आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंटिस के बारे में। इस वीडियो में आप पूरा समझ लोगे, इसके बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट भी इजीली फिर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आपने जो है इसको हाइपर बिलिरुबिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है, 3 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ज़्यादातर जो पढ़े हुए होंगे आपने, जो है प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक पढ़े होंगे। इसके अलावा और भी होता है जो न्यूनेटल पे होता है, ठीक है, और एक कंजेनाइटल टाइप का होता है जिसमें सिंड्रोम्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम पूरा एक एक करके देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। उससे पहले ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इस पे फिर क्लिनिकल केस स्टडी वगैरह आते हैं, तो उसमें भी जो है इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और लीवर फंक्शन टेस्ट में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री का, और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कंजेनाइटल। सबसे पहले समझते हैं कंजेनाइटल मतलब जो क्या हो, और बर्थ बर्थ से ही हो। तो इसमें जो है पहला आता है क्रीगल नेजर सिंड्रोम, ग्लीबर्ड डिसीज़, डिविन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम। इसमें जो है ग्लीबर्ड डिसीज़ जो होती है, ठीक है, वो इसमें जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसमें से अन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है कॉन्जुगेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बन पाता है। जबकि डुबिन, ये दोनों ही हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे ना। दूसरा होता है हमारा डुबिन। डुबिन में क्या होता है कि ये जो एंजाइम है हमारा, इसमें ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण जो है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड तो हो गया, लेकिन कॉन्जुगेटेड भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता बाइल डक्ट के द्वारा। तो ये दोनों सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा केस होता है, और ये किस टाइप का होता है, ये हेपेटिक टाइप का कंजेनेटल होता है, जिसमें जो है लीवर पे हमको क्या होती है कि दोनों प्रकार के, मतलब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों प्रकार के हमको वहाँ पर बिलिरुबिन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनके कारण। अब इसके बाद देखो, ये बेसिक कंसेप्ट था जो बहुत ज़रूरी था, ठीक। अब इसके बाद देखो न्यूनेटल। न्यूनेटल में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है किसी, और एक ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है, फिर नॉर्मल ठीक हो जाता है। एक फिर अगर नहीं होता तो उसको पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं, जो फिर बाद फाइंडिंग करना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा इसमें देखे। अब इसके बाद एडल्ट में हमको देखना है पूरा डिटेल से, जिसमें से प्री हेपेटिक होता है जिसको हीमोलिटिक जॉइंटिस कहते हैं, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। हेपेटिक मतलब कि हेपेटिक सेल्स में क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण जॉइंटिस हो जाता है। और पोस्ट हेपेटिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाइल डक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये डायग्राम। डायग्राम पे क्या है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। और ब्रेकडाउन होने के बाद ये कहाँ जा रही है, स्प्लीन पे। मैक्रोफेजेस पे क्या हो रहा है कि हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में बिलू बर्डिन पे कन्वर्ट होता है, फिर बिलू बर्डिन बिलोरुबिन में। अब ये बिलोरुबिन जो है अनकॉन्जुगेटेड है, तो ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, इसीलिए ये प्लाज्मा पे नहीं जा पाता है। इस प्लाज्मा पे मतलब कि सॉल्युबल नहीं होता। तो ये क्या होता है, एल्बुमिन के साइड बाइंड करेगा और कहाँ पर जाएगा, हमारा लीवर पे। अब यहाँ पर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसको कॉन्जुगेट करता है कौन, ग्लूकुरोनिक एसिड। तो इससे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है। अब ये वाटर पे सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। अब ये इसके द्वारा क्या होता है कि फिर हमारा जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन बाइल डक्ट पे जाता है। तो बाइल डक्ट से जाएगा, है ना। अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फिर बाइल डक्ट पे नहीं जाएगा, फिर ये क्या जाएगा, ब्लड से चला जाएगा। तो फिर अभी हम देखेंगे किस किस प्रकार की होती है। अब देखो, अभी ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया, और ये क्या होता है, बैक्टीरियल प्रोटीज की मदद से यूरोबिलिनोजन पे कन्वर्ट हो जाता है। और यूरोबिलिनोजन फिर कहाँ जाता है, हमारा किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के द्वारा, ठीक है। और कुछ जो होता है कहाँ हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और दूसरा ये यूरोबिलिनोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में स्ट्रेकोबिलिनोजन के द्वारा जो है फीसिस के रूप में एक्सक्रीटेड हो जाता है। ये इसमें का क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है उसकी, अभी हम वो भी देखेंगे कितनी कितनी होती है हमारी टोटल बिलिरुबिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की वैल्यू, और कब जॉइंटिस कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसमें, ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका। ये नेक्स्ट स्लाइड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्चुअल तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि देखो, पहले हमने प्री हेपेटिक लिया, फिर हेपेटिक लिया, फिर पोस्ट हेपेटिक लिया। अब इसमें कॉसेस देखते हैं। प्री हेपेटिक का कॉसेस अभी हमने देखे, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के कारण होता है। हेपेटिक जिसको हेपेटोसेलुलर भी बोलते हैं, ये लीवर डैमेज के कारण होता है। और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाइल डक्ट के कारण होता है। अब टाइप ऑफ द बिलिरुबिन इन ब्लड में देखें तो ये इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन देखने को मिलता है प्री हेपेटिक में। क्यों, क्योंकि भाई इसके बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रही, बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रही हैं, ठीक है, जो किसी भी कॉज के कारण। तो उसमें क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ये ब्लड पे,
ठीक है, ये इसका। अब दूसरा देखते हैं हम इसमें इसी में देख लेते हैं इसका पूरा। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो यूरिनरी एक्सक्रीशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा तो ज़्यादा लीवर पे जाएगा, ज़्यादा फिर वो बनेगा और ज़्यादा यूरिन पे जाएगा। तीसरा क्या होता है इसमें, फीशल एक्सक्रीशन, तो फिशेस में तो ज़्यादा जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज होगा। अब इसमें एक होता है वांडनबर्गर रिएक्शन, तो इसमें इनडायरेक्ट मतलब अनकॉन्जुगेटेड के लिए करेंगे तो पॉजिटिव आता है। लीवर फंक्शन टेस्ट तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है लीवर के सेल्स में। ब्लड रिपोर्ट जो होती है उसमें एनीमिया आएगा, है ना, और रेटिकुलोसाइट्स भी आ सकता है, और एबनॉर्मल आरबीसी, क्योंकि उसके कारण ये हो रहा है। प्लाज्मा एल्बुमिन और ग्लोबिन की बात करें तो ये नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये क्या होती हैं, लीवर से सिक्रेट होते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नॉर्मल ही रहेगा। और हेमरेजिक टेंडेंसी मतलब उसमें ब्लीडिंग वगैरह जो है नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें तो कॉस ही नहीं है लीवर पे, तो ये एब्सेंट होगा। अब हेपेटिक की बात करते हैं, तो हेपेटिक में क्या होगा, लीवर डैमेज होगा। अब लीवर डैमेज होगा तो उस पर मैंने बताया था कि ये एडल्ट पे है, और एडल्ट पे है तो ये किसके कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण, हेपेटाइटिस वगैरह के इन्फेक्शन भी इसमें होते हैं। तो वो उसके कारण क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। इसके अलावा जो है जो कॉन्जुगेटेड होता है वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो ये दोनों वहाँ देखने को मिलते हैं। और डिक्रीसेस होगा क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ है, देखो ये लीवर है, तो यहाँ से जो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, तो ये वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब जा ही नहीं पाता यूरिन में तो क्या होगा, यूरिन में डिक्रीज हो जाएगा। फीशल में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब फीशेस में जाएगा ही नहीं तो पैल फीसेस उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाईफेसिक टेस्ट मिलेगा ना भाई, वो दोनों टेस्ट देगा, एक तो इनडायरेक्ट के लिए और डायरेक्ट के लिए भी। और लिवर फंक्शन टेस्ट तो इसमें एबनॉर्मल होगा क्योंकि लिवर पे डिसऑर्डर है, और ब्लड नॉर्मल होगा क्योंकि भाई आरबीसी में कोई दिक्कत तो है नहीं है। और प्लाज्मा एल्बुमिन और ग्लोबिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एल्बुमिन क्या होता है कि एक प्रोटीन है जो लीवर सिंथेसिस करता है, तो वो लीवर सिंथेसिस में एल्बुमिन का रेशियो कम हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसे समझते हैं हम, ये हमारा एल्बुमिन है और ये ग्लोबिन है, तो क्या हो जाएगा, एल्बुमिन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, एल्बुमिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब एल्बुमिन डिक्रीज हो जाएगा, और ग्लोबिन क्या होती है हमारी, ये मतलब हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इन्फेक्शन के दौरान, तो ये बढ़ जाएगा। तो एजी रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा ना, एजी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है हमारे, ठीक है, डिनोमिनेटर्स की। तो सिंपल से ये समझ में आया होगा आसान लैंग्वेज पे। अब इसके बाद देखते हैं एजी रेशियो हमने क्या देख ली इसमें, कहाँ गया हमारा, डिक्रीसेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो हेमरेजिक टेंडेंसी भी होगी, क्योंकि भाई लीवर्स पे हो रहा तो विटामिन के की डिफिशियंसी होगी ना, तो ये हेमरेजिक टेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है। अब जाते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में। तो पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट्स में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो कॉन्जुगेट यहाँ से हुआ था वो ये बाइल डक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ तो गया वो कॉन्जुगेट हो गया, लेकिन अब यहाँ से ब्लड पे नहीं जा इस पे नहीं जा पाता हमारी, ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे डक्ट के द्वारा जो है इंटेस्टाइन वगैरह पे नहीं जा पाता, तो ये तो दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो कंजुगेटेड ही क्या होगा, ऊपर साइड बढ़ेगा। इसके बाद जो है डिक्रीसेस एब्सेंट इन, अब इसमें यूरिनरी में भी नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि वो वहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, नली ही बंद हो गई, तो कहाँ से आएगा। इसके बाद देखो एब्सेंट, फिशल में तो ये एब्सेंट हो जाता है, उस यूरिन में भी डिक्रीसेस रहता है, लेकिन सीवियर कंडीशन होती है तो एब्सेंट हो जाता है। फिशल पे क्या होगा, एब्सेंट ही मिलता जाता ही नहीं है, तो क्ले कलर की उसमें फिशेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमको पेल फीसेस देखने को मिलता था क्योंकि इसमें डिक्रीज था, और इसमें अगर एब्सेंट की कंडीशन डिक्रीज या एब्सेंट की होती है तो इसमें क्या होता है, क्ले कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, वंडरबर्ग डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव आएगा, सिंपल है। और लीवर फंक्शन टेस्ट की अगर बात करें तो देखो इसमें तो पूरा का पूरा एबनॉर्मल था, इसमें नॉर्मल था, है ना, इसमें हल्का हल्का हो सकता है। ठीक है, इधर जब पोस्ट हेपेटिक के केसेस में आएगी तो नॉर्मल आएगी, क्योंकि आरबीसी में कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो पोस्ट हेपेटिक में है। ठीक है, मतलब कि उसमें किसमें है, पाइल डक्ट पे। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो इसमें तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि लीवर पे थोड़ी ये भी लीवर के बाद जो नली है उसमें दिक्कत है ना, तो और हेमरेजिक टेंडेंसी इसमें भी होगी, क्योंकि प्रेजेंट इसमें क्या होगा कि लैक ऑफ द विटामिन के की इसमें भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेमरेजिक टेंडेंसी हो जाएगा, क्योंकि भाई डक्ट में है ना, तो फिर विटामिन के की डिफिशियंसी तो होगी, सिंपल सा। तो इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि केसेस स्टडी में तो ये वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सभी आता, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, आते तो ऑल अबाउट है, लेकिन इसमें और हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये
हमारा क्या है, हेपेटिक जॉइंटिस है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, और ये हमारा प्री हेपेटिक में नॉर्मल रहता है, तो इसको हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में हम इसमें मेनली देख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हमने सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें देखो, हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का जब लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको कैसे पता करना पड़ता है कि भाई उसका हेपेटिक है या ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो अगर हेपेटिक होता है ना, तो ALT और AST ये एंजाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड पे, जबकि ये मार्जिनल पे होता है ना, इसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ALP का। लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ना, तो ALP हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, और ALT और AST वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मार्जिनल होते हैं ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है, जब भी हेपेटिक आता है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा, ALT, और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव आता है तो ALP। ट्रिक्स याद रख सकते हो, पोस्ट हेपेटिक और इसमें P आ रहा है ALP में, तो ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सिंपल सा, ये समझ में आया होगा इतना। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एक और इसमें देखते हैं आगे कि भाई क्या है कि कॉज क्या क्या होते हैं हीमोलिटिक के। तो हीमोलिटिक के जो कॉज इसमें दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, या तो सिकल सेल डिसीज़ हो सकती है, G6PD डिफिशियंसी हो सकती है, या इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है हिपेटोसेलुलर में क्या होता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल और ड्रग्स, और सिरोसिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है बाइकेज ऑफ द बाइल डक्ट ड्यू टू द गॉलस्टोन हो सकता है ना, और कैल्शियम हेड ऑफ द पेनक्रियास, और ये दिक्कत इसमें हो सकती है। इसके बाद जो है, ये तो हमने देख ही लिए थे कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। अब इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें आता है यहाँ पर, ठीक है, यूरोबिलिनोजन और यूरिन बिलिरुबिन में। तो देखो, ये भाई हमारी यूरिन की बात हो रही है, यूरिन में बिलिरुबिन कैसे आएगा, और ये हमारे हो रही है यूरिन पे यूरोबिलिनोजन कैसे आएगा ना, ये फीकल, और ये साथ में। अब इसमें कैसे ध्यान लगाएंगे, देखो, अगर हमारा यहाँ पर है, यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, चाहे फिर ये पोस्ट हेपेटिक पे हुआ हो, चाहे ये लीवर पे हुआ हो, ठीक है, चाहे फिर प्री हेपेटिक के पहले की यहाँ नली पे हुआ हो। तो अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो क्या होगा कि वो जो डक्ट के द्वारा जो है हमारा क्या नहीं जा पाएगा बिलिरुबिन, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में आएगा तो फिर क्या करेगी, किडनी जो है हमारी फ़िल्टर करेगी और यूरिन से निकालेगी। तो यूरिन में बिलिरुबिन कब कब प्रेजेंट हो सकता है, तो हीमोलिटिक के केस में तो एब्सेंट ही होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जाएगा नहीं, तो ये एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन हेपेटोसेलुलर के केस में भी प्रेजेंट होगा और ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में भी। क्यों, अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो वापस जाएगा बिलिरुबिन ब्लड के द्वारा और यूरिन से निकलेगा, और अगर यहाँ पर भी है तो वो भी वापस जाएगा और यूरिन के द्वारा निकलेगा। लेकिन अगर मान लो बात RBC में है तो फिर कोई दिक्कत कॉज तो होगी ही नहीं, ठीक है, तो बिलिरुबिन की दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद देखते हैं क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है जो प्लाज्मा पे जो है बाइंड नहीं कर पाता हमारा, ठीक। अब सिंपल से इसमें देखते हैं हम कीजिए, तो इन दोनों पे प्रेजेंट होगा, तो किस में एब्सेंट होना चाहिए, फीकल पे डिक्रीज एब्सेंट होना चाहिए, और यूरिन में डिक्रीज और एब्सेंट होना चाहिए। तो सिंपल सा है। तो ये सारा का सारा आप आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और लास्ट स्लाइड हमारी है, इसको भी हम देख लेंगे। इसमें क्या हमारा वैल्यू दिया हुआ, कंजुगेटेड डायरेक्ट की वैल्यू जो है 0.1 to 0.4 होना चाहिए, ठीक है, और अंजु कंजुगेटेड की 0.2 से 0. मेरे mg/dL होना चाहिए। और इसमें ये बताया गया, और जो इसको लीवर फंक्शन टेस्ट में और हम अच्छे से डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो हीमोलिटिक पे क्या होगा, कंजुगेटेड है, तो ये वही वाला जो केस देखें उसी के बारे में इसमें रिलेटेड है। बस, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देखिए।